गत वर्ष तथा चालू वर्ष के वित्तीय गतिविधियों तथा सरकार की प्रस्तावित आर्थिक नीतियों का विस्तृत ब्यौरा और साथ ही आगामी वर्ष के लिए सरकारी आय व्यय के अनुमानित आंकड़ों का ब्यौरा बजट कहलाता है। तो नमस्कार, मैं हूं कुमार वीरेंद्र और आप देख रहे हैं इंडियन व्यू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार से और सारी वीडियो लाते रहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बजट किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। आज हम ऐसे एक टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं जिसका देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। जी हाँ, हम बजट के बारे में बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार अपना वित्तीय प्रशासन इसी माध्यम यानी कि बजट के माध्यम से ही करती है। बजट ही होता है जिसके सरकार अपनी आय व्यय एवं ऋण संबंधित नीति नियमों को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है। बजट क्या है, कोशिश करते हैं कि बजट क्या है, बजट की परिभाषाएं क्या हैं और यह कितने रूप से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दरअसल बजट की व्युत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द बगेट से हुई है, अर्थात जिसका अर्थ है चमड़े का एक छोटा सा थैला। इंग्लैंड में बजट शब्द का प्रयोग उस थैले के लिए किया जाता था जिसमें सरकारी व्ययों का पूरा करने के प्रस्ताव होते थे। आज के समय में बजट का मतलब उस दस्तावेज से है जिसमें एक निश्चित समयावधि के लिए देश के आय व्यय का अनुमानित ब्यौरा होता है, जहां मंत्री उसे संसद में स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत करता है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक तय की गई है। कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अनुसार बजट को परिभाषित किया है, जैसे रेनस्टोन के अनुसार बजट एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें सार्वजनिक आय और व्यय की प्रारंभिक स्वीकृति की गई योजनाएं निहित होती हैं। और अब हम बात करते हैं बजट के प्रकार। बजट मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित बजट और असंतुलित बजट। चलिए हम इन बजट के प्रकारों को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1 पे है संतुलित बजट। ऐसा बजट जिसमें अनुमानित आय और व्ययों की राशि समान रूप से दिखाई जाती है उसे संतुलित बजट कहा जाता है। वास्तव में यह एक आदर्श व्यवस्था मानी जा सकती है, क्योंकि डाल्टन के अनुसार संतुलित बजट में किसी एक समयावधि में आगम व्यय से कम नहीं होते। संतुलित बजट में किसी प्रकार का घाटा या अधिक भी नहीं होता है। और अब हम बात करते हैं नंबर 2 की, असंतुलित बजट। जब बजट में अनुमानित आगम व्यय में समानता का अभाव हो, अर्थात ऐसा बजट जिसमें सरकार की आगम और व्यय में समानता नहीं होती है, तो उसे असंतुलित बजट कहा जाता है। वैसे मुख्यतः असंतुलित बजट 2 प्रकार के होते हैं, घाटे का बजट और अधिक का बजट। तो नंबर 1, घाटे का बजट। चलिए हम जान लेते हैं कि घाटे का बजट किसे कहा जाता है। जब बजट में अनुमानित आगम की तुलना में व्यय अधिक दर्शाए जाते हैं तो उसे घाटे का बजट कहा जाता है। इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार या तो जनता से उधार लेती है या फिर संचित कोषों को प्रयोग घाटे के बजट में करती है। इस प्रकार का घाटे का बजट सरकार की जिम्मेदारियों को बढ़ा देता है या उसके लिए कोष में कमी कर देता है। साधारणतः मंदी को दूर करने के लिए घाटे का बजट बनाने की नीति बनाई गई है। और अब बात कर लेते हैं आधिक्य का बजट। चलिए हम जान लेते हैं कि आधिक्य का बजट किसे कहा जाता है। जब बजट में अनुमानित आगमों की तुलना में कम व्यय दर्शाए जाते हैं तो उसे आधिक्य का बजट कहा जाता है। आधिक्य के बजट में सरकारी ऋणों में कमी की जाती है अथवा सरकार के संचित कोष बढ़ जाते हैं। इस प्रकार आधिक्य का बजट लागू होने से सरकार का दायित्व भी कम हो जाता है। आधिक्य के बजट के नीति का समर्थन तब किया जाता है जब अर्थव्यवस्था में अस्फीति की दशा बन जाती है। फ्रेंड्स, हमने बताया कि बजट क्या है, बजट कितने प्रकार के हैं, लेकिन बजट क्यों बनाया जाता है, क्यों आवश्यक होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। बजट का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण स्थान होता है। बजट आर्थिक रूप से सहायक होने के साथ साथ उस देश के निवासियों के सामाजिक कल्याण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, इसलिए बजट बनाना आवश्यक होता है। यदि बजट उचित रूप से तैयार किया जाए तो इससे सामाजिक कल्याण संबंधित अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, जैसे आय के वितरण की असमानताओं को कम करना, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं इससे संबंधित योजनाओं को लागू करना, पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास करना तथा निर्धन वर्गों के कल्याण हेतु व्यय करना। तो ये थे बजट के प्रकार और क्यों बनाना आवश्यक है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार की और वीडियो हम लाते रहेंगे, बने रहेंगे इंडियन व्यू चैनल पे। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे।